हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बेल की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक है नोटिस पब्लिश किया गया है, जिसमें आर्टिजन्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। तो इसमें जिन कैंडिडेट के पास में ITI नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अपन चलते हैं सबसे पहले तो उस नोटिस के ऊपर जो कि इसके द्वारा जारी किया गया। ये नोटिस आप देख सकते हो यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ओर से जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bell.com और इसके एडवर्टीजमेंट नंबर होंगे 042025 और आर्टिजन्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई। सबसे पहले तो बेल हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वो इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, जो कि 1964 में एस्टेब्लिश की गई थी और इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स है वो निकाली गई। रिक्रूटमेंट्स अब जो आपको निकाली गई है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें आर्टिजन्स ग्रेड 4 के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के, जिसका आपको यूनिट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे ब्रेकअप वो देखने को मिल जाएगा। बेल के जितने भी यूनिट्स है देश भर में, उन सभी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के। सबसे पहले फिटर की बात करें तो 176 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आप जो यूनिट्स है वो आप चेक कर सकते हो, ए से लेकर के तक यहाँ पे यूनिट है वो दे रखी है। फिर वेल्डर की बात करें तो वेल्डर की यहाँ पे, उसके बाद वेल्डर, तो वेल्डर की 97 वैकेंसी है। उसके बाद में अगली है टर्नर, टर्नर की 51 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की 104 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 65 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 18 वैकेंसी निकाली गई और फोन ड्रिवन की 4 वैकेंसी निकली गई। टोटल 515 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गए, जिसमें BAP यूनिट में 75 है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कंपनी का पूरा नेम भी आपको दे देगा, बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट है। उसके बाद में HPVP है उसमें 38 है। HERP है उसमें 20 है। EDN है उसमें 43 है। FSIP के अंदर है वो 31 है। HWP है उसमें 75 है। CFFP में 6 है। HPEP में 50 है। HEP में 52 है। TP में 30 है और HPBP है उसके अंदर यहाँ पे 75 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 515 के लिए बड़ी वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी जो निकाली गई वो परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे है वो निकल के आइए। कैंडिडेट का यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। इसके साथ ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी है वो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तभी देखने को मिलेगा, जो कि सितंबर 2025 में यहाँ पे टेंटेटिव है वो रखा गया। तो सितंबर 2025 में यहाँ पे आपको इसका रिटर्न एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नीचे आपको रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप है वो आपको देखने को मिल जाए, कैटेगरी वाइज कितने कितनी वैकेंसी है वो आपको निकाली गई। रिजर्वेशन वाइज जो ब्रेकअप आपको दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज मैंने पहले आपको बता दिया। अब बात होती है, अब यहाँ पे एज लिमिट की अपन बात करें तो जो भी एज यहाँ पे दिखा रखी है उसमें जो SC ST के कैंडिडेट है उसको 5 साल की यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। OBC कैंडिडेट है उसको 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको 10 से 15 साल की यहाँ पे छूट है वो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ ही नीचे फिर क्वालिफिकेशंस और अपर एज लिमिट की ऊपर बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में NTC का यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट प्लस में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर, यानी कैंडिडेट के पास में ITI और अप्रेंटिसशिप है दोनों ही यहाँ पे होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स जनरल और OBC कैंडिडेट के और 55% मार्क्स है वो SC ST कैंडिडेट के NTC ITI और NSC में होना जरूरी है। अपर एज लिमिट जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष, OBC NCL के लिए 30 वर्ष, SC ST के लिए 32 वर्ष है वो यहाँ पे। क्योंकि जिन कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज है तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कैंडिडेट जिस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहा है
उस स्टेट की भी कैंडिडेट को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। हालांकि ये कंपलसरी यहाँ पे नहीं रखा गया, डिजायरेबल ही यहाँ पे रखा गया। एम्यूलमेंट की बात करें तो जो कैंडिडेट शुरुआती तौर पर जिनको सिलेक्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट को 29,500 से लेकर 65,000 की जो स्केल है उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। जैसे कैंडिडेट यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे तो उसके बाद में कैंडिडेट को ये पे स्केल है वो दी जाएगी। लेकिन शुरू में 1 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे जो कंसोलिडेट वेजेज है उसके ऊपर रखा जाएगा। नहीं, 1 साल के लिए कैंडिडेट को टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी है वो 15 जुलाई 2025 को जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है www.careers.bel.in के ऊपर जारी हो जाएगा तो उसमें अपन को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी तो यहाँ पे सब चीजें हैं वो यहाँ पे बता दी गई है। और इसी प्रकार से जो कैंडिडेट है अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फी की उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखी है। बाकी सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दे दिया है और इसके साथ ही कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कम से कम 20 साल के लिए कैंडिडेट है उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एटलीस्ट यहाँ पे है वो सर्विस करना 20 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स सिलेक्टेड एज आर्टिजन फोर्ड अंडर दिस रिक्रूटमेंट सेल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एट देयर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एटलीस्ट 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी जिस यूनिट में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उस यूनिट में कैंडिडेट को 20 साल के लिए कम से कम यहाँ पे रहना होगा। तो लंबी सर्विस है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है, अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है रेस्पेक्टिव ट्रेड में वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। ट्रेड मैंने आपको पहले ही बता दी है, यही ट्रेड कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। जिस फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फाउंड्रीमैन है इसमें जिन कैंडिडेट ने ITI कर रखी है प्लस में जिन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ले रखा है जिनके 60% से अबव मार्क्स है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई 2025 से यहाँ पे भरना शुरू होगा। तो अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अवेलेबल नहीं है, जल्दी इसका लिंक है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो अपन यहाँ पे ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।